हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारा यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत है। देखिए, आज हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें, जैसे कि बीआरसी एनपीसीएल हाईवे वाटर रेलवे के लिए। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन से द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज हीटेड बाय विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसमिशन। तो हमारा एटमॉस्फेयर का जो हीट होना, वायुमंडल का हीट होना, कौन सा प्रोसेस हीट का ना। इसका सही आंसर होगा रेडिएशन। क्या होगा इसका सही आंसर? रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज द मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज टू मेजर द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के लिए हमारा पायरोमीटर यूज होता है, और लोअर टेम्परेचर के लिए क्रायोजेनिक यूज होता है, और नॉर्मल टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट इज द विच इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का तो कैलोरी, जूल और जूल्स भी होगा, बट इसका एसआई यूनिट होगा जूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फास्टेस्ट फोर्स ऑफ हीट ट्रांसफर। फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर होगा रेडिएशन का, क्योंकि इसके लिए कुछ भी मीडियम का ज़रूरत नहीं है, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which is heated from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius, the volume of water will be changes. So in case of density equal to mass by volume होता है। तो डेंसिटी में केस में 0 to 10 डिग्री जाएगा। 10 डिग्री में पहले इंक्रीज होगा, देन डिक्रीज होगा, बट वॉल्यूम केस में इसका उल्टा होगा, क्योंकि पहले डिक्रीज होगा देन इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ एनर्जी का कौन सा होगा ना? फर्स्ट लॉ होगा। ओके, कौन सा? फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विथ इन दैट, और हॉरिजॉन्टली कौन सा होगा? एडवेक्शन होगा। एडवेक्शन भूसमांतरीय वायु प्रवाह हो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट में क्या होगा? ट्रिपल पॉइंट 273.16 केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कैलोरी कितना जूल है ना? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ओके, फर्स्ट 1 किलो कैलोरी में 4.2 इंटू थाउजेंड्स, तो कितना होगा ना? 4200 कैलोरी होगा, सॉरी जूल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ fluid molecules from high temperature region to lower temperature region is known as from higher to lower. In case of fluid molecules में क्या होगा? कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन। बट सॉलिड मॉलिक्यूल पूछा तो कंडक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूवी रेस एंड माइक्रोवेव्स रेडिएशंस आर एग्जांपल ऑफ UV rays and microwaves are the atmosphere radiations। तो इनके सब आंसर होगा रेडिएशन, क्योंकि एटमॉस्फेयर हीट ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? फारेनहाइट में। फारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होगा। सेल्सियस में 0 डिग्री, तो फारेनहाइट में 212 F होगा। ओके, इसका राइट आंसर सी, नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the temperature increases the thermal conductivity of gas will be। टेम्परेचर इंक्रीजेस तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस क्या होगा ना? इसका भी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ, तो इसका राइट आंसर इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड मेटल्स हैविंग हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। कौन सा मेटल में थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट है?
इसका राइट आंसर होगा सोडियम, सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉइल यूज इन रूम इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा वायर यूज होता है व कॉइल यूज होता है? इसका निक्रम। ओके, इसका निक्रम कॉइल यूज होता है हीटर में। तो बल्ब में टंगस्टन यूज होता है, बल्ब में टंगस्टन। वायर वगैरह में कॉपर यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल विथ राइज इन टेम्परेचर। थर्मल टेम्परेचर होगा तो सॉलिड मेटल में होगा तो इसका डिक्रीज होगा, क्योंकि थर्मल कंडक्ट टेम्परेचर इंक्रीज हो तो इसका थर्मल कंडक्ट डिक्रीज होगा इन केस ऑफ सॉलिड मेटल में। ओके, इसका राइट आंसर डिक्रीज होगा। हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, कौन सा ऑप्शन होगा? हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ऑलवेज से हॉटर ऑब्जेक्ट टू cold object. Okay, next question, which metal would be best for cooking tools, that is used for grilling over fire? Which metal best for cooking tools? तो मेटल। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा मेटल, क्योंकि मेटल में ही वो का सहनशीलता ज़्यादा है ताप का। ओके, अदरवाइज ये प्लास्टिक का नहीं होगा क्योंकि इसको मेल्ट हो जाएगा, वुड भी नहीं होगा और पेपर भी नहीं होगा, तो इसके लिए राइट आंसर मेटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ? हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विच ना न्यूटन्स, ओके सॉरी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ होगा, कि हीट का ट्रांसफर होता है, इससे कन्वेक्शन प्रोसेस होगा। कन्वेक्शन प्रोसेस तो है, इसका राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। थैंक यू दोस्तों, मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।